कितना भी पतले कमज़ोर बाल क्यों ना हो, आपके बालों को दोगुनी तेज़ी से लंबा करेगा, घना करेंगे, सिल्की स्मूथ बनाएंगे आज की ये रेमेडी सिर्फ आपके बालों को लंबा ही नहीं करेंगे, बालों को सिल्कीनेस देगा, सॉफ्टनेस देगा और घनापन भी आएंगे, चोटी भी मोटी होंगी। सिर्फ ये दो एलोवेरा जेल से, एलोवेरा की लीफ से आप ये शैम्पू को बना लीजिए। इस शैम्पू को रेगुलर बेसिस में अपने बालों को वॉश कीजिए। इससे आपकी बालों का गिरना, बालों का रूखापन, बालों का कमज़ोर हो जाना, बाल गिरना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गंजापन आ रहा है आपका, सारी चीज़ चले जाएंगे। सिर्फ 2 एलोवेरा लीफ की पत्तियाँ आप ले लीजिए। इसको आप दो घंटे के लिए डुबा के रख दीजिए पानी में। इसकी जो येलो टॉक्सिन है वो निकल लीजिए। उसके बाद इसका जो कांटे वाले पार्ट है उसे हटा लीजिए। उसके बाद हम इसका जो ग्रीन पार्ट है उसे भी हटा लेंगे। हमें सिर्फ एलोवेरा की जेल चाहिए। जितना ग्रीन पार्ट आप रख देंगे उससे आपका स्कैल्प में इचीनेस होगा और जो येलो टॉक्सिन है वो भी आप हटा लीजिए। वो हमारे स्किन की टच में आते ही हमें इरिटेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इचीनेस देते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को हटा के आपको दिखा रही हूँ। मैंने येलो टॉक्सिन को निकाल डाला था। इसके बाद मैं ये जो ऊपर की जो ग्रीन जो पार्ट होता है उसे मैं हटा के इसका जेल को निकाल लूँगी। जेल को कैसे निकालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। रेमेडी को कैसे बनाना है, बहुत ही इजी एंड सिंपल रेमेडी है। अगर आपके घर में एलोवेरा लीफ नहीं है तो वो भी, एलोवेरा लीफ नहीं है तो कैसे आपको रेमेडी को बनाना है वो भी मैं दिखा बालों को वीडियो में बने रहिए। हेयर फॉलिकल्स को स्वस्थ रखते हैं और ग्रोथ देने में भी बहुत मदद करते हैं। ये बालों को सिल्की और चमकदार बनाते हैं। हमारे स्कैल्प जो होते हैं उसमें अगर खुजली है या डैंड्रफ है उसे भी हटाने में मदद करते हैं। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई होते हैं जो हमारे स्कैल्प की जो फॉलिकल्स होते हैं उसे बढ़ावा देते हैं और चमकदार बनाते हैं। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी होते हैं जो बालों का झड़ना कम करते हैं और बालों को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। आपके पास अगर इस टाइप की कॉम्ब है तो कॉम्ब से थोड़ा सा स्क्रैच करके आप इसका जो जेल होते हैं वो निकल लीजिए। इससे क्या होगा, पानी ज़्यादा नहीं निकलेंगे, आपको जेल ही प्योर जेल जो होता है वो निकल के आएंगे। अगर नहीं है तो चम्मच से आप जेल को अलग कर लीजिए। मैं इस टाइप की जो कॉम्ब होते हैं उससे मैं सारी जेल को निकाल लूँगी। ये जेल आप सिर्फ बालों में ही नहीं अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं। आप इस जेल को, एलोवेरा जेल को खा भी सकते हैं। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहते हैं। हमारा डायबिटीज़ पेशेंट को एलोवेरा जेल रेगुलर बेसिस में खाना चाहिए। वेट लॉस करने में भी एलोवेरा जेल बहुत हेल्प करते हैं। इससे आपकी स्कैल्प, आपकी स्किन बहुत ही सुंदर और ग्लोइंग हो जाते हैं। रेगुलर बेसिस में अगर आप एलोवेरा जेल सुबह लगाएंगे तो आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी रहेंगे। अगर एलोवेरा जेल में आप विटामिन ई कैप्सूल मिला के रात को सोने से पहले लगाएंगे तो आपकी स्किन भी बहुत ग्लोइंग होगा और आपकी एंटी एजिंग क्रीम आप महंगे सी क्रीम यूज़ करते हैं वो भी आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ एलोवेरा जेल में आप विटामिन ई कैप्सूल लगा के रात को लगा के सो जाइए। ये बहुत महंगी एंटी एजिंग क्रीम की बात है। तो दोस्तों, हमने एलोवेरा जेल को निकाल लिया है। इसको मैं एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद मैं नॉर्मल जो शैम्पू होते हैं, एक रुपए वाली क्लिनिक प्लस शैम्पू ले रही हूँ। आपके पास जो भी शैम्पू है वो आप ले लीजिए। अगर आप बोतल से ले रही है तो आपकी बालों के हिसाब से आप जितना यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए। दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके आप इसे ब्लेंडर में घुमा लीजिए।
कीजिए। इस शैम्पू को आप जब भी अपने बालों को धोते हैं, इस शैम्पू को अगर आप यूज़ करेंगे तो बाल जितना भी उलझ जाते हैं, बाल बीच से ब्रेक हो जाते हैं, वो नहीं होगा। और शैम्पू की जितना भी हार्डनेस होता है, जैसे पैराबेन सल्फेट होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस में इस शैम्पू को लगाएंगे तो आपका बाल भी ग्रोथ लेने लगेंगे, बाल सिल्की सॉफ्ट रहेंगे। बाल जितना आपका सॉफ्ट रहेंगे, सिल्की रहेंगे, उलझेंगे कम, तो बालों का झड़ना भी कम हो जाएंगे। बाल अगर स्मूथली आप कॉम्ब जब करते हैं, स्मूथली चलेंगे कॉम्ब, तो आपके बाल टूटेंगे कम और झड़ेंगे कम, बालों का झड़ना कम हो जाएंगे, तो बाल बहुत लंबे और घने भी होने